चलिए बच्चों नमस्कार। आइए गणित पढ़ते हैं। कई दिनों से आपकी क्लासेस बंद थी, ले नहीं पाए थे, थोड़ी तबीयत खराब थी। अब बिल्कुल सही हूँ। अब आपकी क्लासेस आज से कंटिन्यू रहेंगी। तो हम लोगों ने अभी परसेंटेज में 15 टाइप के क्वेश्चन देख लिए हैं और 15 टाइप का क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ। आज हम लोग 16वीं टाइप सीखेंगे। अभी हम लोगों ने जो सीखा था, अगर कुछ परसेंटेज वृद्धि हो जाए तो किसी चीज में कितनी कमी कर देनी चाहिए कि खर्च परिवर्तित ना हो, या कमी हो जाए तो बढ़ा देनी चाहिए कि खर्च परिवर्तित ना हो। ऐसे ही एक चीज और होती है कि अगर मान लीजिए कि परसेंटेज की जगह कोई चीज मूल्यों में आ जाए, जैसे मैं कहूं कि दाल का भाव 60 रुपया से बढ़ करके 80 रुपया हो गया, 60 रुपया से बढ़ के 80 रुपया होगा, तो बताओ कितने परसेंट हम कम कर दें कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। बढ़ करके हुआ कम करेंगे, कम होगा बढ़ाएंगे, ऐसा। तो अगर यहां से देख रहे हैं 60 रुपए से 80 रुपया हो जा रहा है तो क्या करना पड़ेगा, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे। एक टाइप के ऐसे सवाल बन सकते हैं। आइए जरा इस पे सवालों पे चर्चा करते हैं। एक तो ऐसे बन सकता है कि अगर 20% की वृद्धि हो गई तो 150 रुपए में 5 किलो कम मिलती है, तो बताइए बढ़ा हुआ मूल्य क्या है और प्रारंभिक मूल्य क्या था। इस तरीके से सवाल आपका पूछ सकता है। तो अगर ऐसे सवाल बन के आपके सवाल आते हैं, ऐसे परीक्षाओं में आते हैं, तो आप कैसे हल करोगे, आइए हम लोग सीखते हैं। तो 16वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो यही है कि मान लीजिए किसी चीज में कुछ हम वृद्धि कर देते हैं। एक मैं आपको फंडामेंटल एकदम तरीका सिखाऊंगा, उसके बाद आप आराम से समझ जाओगे। देखिए, यदि मैं सवाल पहले आपको समझाने के लिए एक सवाल लिखता हूं, फिर आपको कराने के लिए दूंगा। यदि प्याज के मूल्य में, यदि प्याज का मूल्य, यदि प्याज का मूल्य 10 रुपया प्रति किग्रा से घटकर 8 रुपया प्रति किग्रा हो जाए, प्रति किग्रा मतलब किलोग्राम, प्रति किग्रा हो जाए तो प्याज की खपत को कितने प्रतिशत, प्याज की खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए कि खर्च पहले जैसा ही रहे, पहले जैसा ही रहे। ठीक है, ये आपका सवाल है। अब चाहे घटाए चाहे बढ़ाए, दोनों प्रक्रिया हो सकती है। बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। घटाएगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, बढ़ाएगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इस तरीके से सवाल आपके जीवन में रहेंगे, परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। कह रहा है कि प्याज का मूल्य पहले जो था वो क्या था, 10 रुपया प्रति किलोग्राम था, और अभी घट करके कितना हो गया मेरे भैया, 8 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। तो कितने परसेंट बढ़ाएं कि खर्च पहले जैसा रहे। तो कितने परसेंट बढ़ाएं कि उसका खर्च पहले जैसा रहे। तो आप देखो जरा, पहले कितना था, 8 था, सॉरी पहले कितना था, 10 था। पहले कितना था, 10 रुपया प्रति किलोग्राम था, और अभी कितना हो गया, अब कितना हो गया, 8 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेट था मेरे भैया वो 10 रुपया प्रति किलोग्राम से घट करके 8 रुपया हो गया। इसका मतलब 2 रुपया घटा, 2 रुपया क्या हो गया, घट गया। तो खर्च पहले जैसा करने के लिए हमको 8 रुपए पे क्या कितना बढ़ाना पड़ेगा, 2 रुपया बढ़ा देना पड़ेगा ताकि ये 10 हो जाए। तो अगर 8 रुपए पे हम 2 रुपया बढ़ा देंगे, 8 रुपए पे 2 रुपया अगर हम बढ़ा देंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, तो 2 रुपया बढ़ाना पड़ेगा 8 पर, 2 रुपया बढ़ाना पड़ेगा 8 पर, तो 100 पर कितना, बस यही हमारा आंसर बनेगा। तो अगर इसे हम लोग कटा लें तो बनेगा 2 कन्ने 2, 2 चौको 8, 4 25 के 100।
तो कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा भैया? 25% बढ़ाना पड़ेगा। 25% क्या करना पड़ेगा? वृद्धि करना पड़ेगा। तब हमारा खर्च, जितना खर्च हम पहले ब्याज पर करते थे उतना ही हमारा बाद में भी खर्च होगा। समझ में आई इतनी बात? तो एक सवाल तो ऐसे बनता है, मान लीजिए मेरे भैया कुछ देर के लिए मैं इस सवाल को ऐसे मान लेता हूं कि पहले प्याज का दाम 8 रुपया था और बाद में बढ़ करके क्या हो गया? 10 रुपया हो गया। तो बताइए कितने परसेंट घटाएं कि उसका खर्च वही रहे? तो उस सवाल को भी ऐसे ही लगाएंगे। कैसे? पहले कितना था जरा देखिए, अभी मैं बता रहा हूं आपको, सवाल लिख लिख के मैं दूंगा। पहले कितना था और बाद में कितना हो गया? मान लो पहले 8 रुपया था, कितना था? 8 रुपया, और बाद में ये बढ़ करके कितना हो गया? 10 रुपया। तो अब कह रहे हैं कि कितना परसेंट कम कर दें कि खर्च पर परिवर्तन ही ना हो, खर्च उतना ही रहे। तो देखो पहले 10 रुपया था, कितना कम कर दोगे कि 8 हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 2 रुपया कम कर दीजिए 8 हो जाएगा। तो मेरे भैया 2 रुपया कम करोगे किस पर? 10 पे करोगे, तो 100 पर कितना? बस यही तो आपकी सवाल है। 10 दहा के 100 और 10 दुनाई 20%। तो मतलब 20% आपको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका खर्च पहले जैसा ही रहेगा। तो दो तरीके से ये सवाल बन के आती है। इन दोनों तरीके के सवालों को हम लोग हल करेंगे और दोनों तरीकों के सवाल को हल करने का मैंने आपको मेथड बता दिया। अब एक 17वां टाइप का भी मैं इसी साथ मेथड बता, नहीं पहले आप इस सवालों को कीजिए। चलिए कंप्यूटर में होते जरा क्वेश्चन कुछ पेश कीजिए, दो क्वेश्चन पेश कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, दो क्वेश्चन आपके सामने पेश कर दिया गया है। आप देखें और बताएं मुझे कि इनका जवाब क्या होगा। पहला प्रश्न है, टमाटर का मूल्य 10 रुपया प्रति किलोग्राम, टमाटर का मूल्य 10 रुपया प्रति किलोग्राम से 10 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 12 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसके टमाटर का जो खर्च है वो पहले जैसा है? ये आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल सरल सवाल है। देखिए 10 रुपया पहले था, अभी 12 रुपया हो गया, 10 से 12 हुआ तो बढ़ा कितना? 2, मतलब कम कितना कर दें? 2 रुपया कम कर दें, कितने पे? 12 पे, तो हमारा काम बिल्कुल सेट रहेगा। तो कितने परसेंट कम कर देनी चाहिए ऐसे हमसे पूछ रहा है, उसकी खपत कितने परसेंट कम कर देनी चाहिए? तो 2 कम कर देनी चाहिए किसमें? 12 में, तो 2 छक्का 12। अब इसका इसमें अगर आप भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3, 2 3 6 50, 16 3 48, 2/3। ये आपका आंसर आ गया है। इतने परसेंट क्या कर देना चाहिए? कम कर देना चाहिए। ठीक है, क्लियर? दूसरी सवाल देखिए, कह रहा है आलू का मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम से घट करके, 20 रुपया से घट करके, देखो भैया 20 रुपया पहले था और घट करके कितना हो गया जी? 15 रुपया हो गया। 20 रुपया से घट करके कितना हो गया? 15 रुपया हो गया। तो 20 रुपया से घट के 15 रुपया अगर हो गया तो कमी कितने की आई? 5 की कमी आई। बोलो हाँ या ना? तो अगर 5 की कमी आई तो अगर हमको फिर से 20 रुपया ही करना है तो क्या करोगे? 5 ही बढ़ा दोगे आप। 5 क्या करोगे? बढ़ा दोगे। अगर 5 बढ़ाओगे तो बढ़ाओगे किस पर जरा मुझे बताना? 15 पर बढ़ाओगे। 5 बढ़ाओगे किस पर मेरे भैया? 15 पे बढ़ाओगे, तो बोलो जरा 100 पर कितना बढ़ेगा? तो इसे घटा दोगे तो 5 तिहाई 15 और 5 20 हमी, 5 तिहाई 15 और यहाँ पे आ जाएगा 100/3। तो आंसर आएगा आपका 33 सही 1/3। इसका 33 सही 1/3% क्या करना पड़ेगा? बढ़ा देना पड़ेगा, तो हमारा खर्च क्या रहेगा? बिल्कुल पहले जैसा रहेगा। क्लियर हुई बात? इसे जरा आप लोग नोट करें। लगा दिए ही होंगे सभी बच्चे। चलिए बच्चों देखते हैं अलग टाइप के सवाल। सत्रहवें टाइप की सवाल देखिए। जैसे मान लीजिए कि कुछ रुपए में आप कुछ आइटम खरीद पाते थे, और मान लीजिए कि दाम बढ़ गया या घट गया तो आप कम या ज्यादा खरीद पा रहे हैं, तो उसका बढ़ा हुआ या प्रारंभिक मूल्य, घटा हुआ या प्रारंभिक मूल्य कैसे जाने? ऐसे सवाल परीक्षाओं में बहुत पूछे गए हैं। ठीक है,
एक सवाल मैं लिखता हूं, मैंने लिखा उड़द की दाल में, उड़द की दाल में 10% की कमी हो जाने के कारण, राधा 450 रुपए में 5 किलोग्राम उड़द। अब देखो दाम कम हुआ तो पक्का है कि चीजें अधिक मिलेंगी, दाम अधिक हुआ होगा तो पक्का है कि चीजें कम मिलेंगी, ये बात आप याद रखना। तो दोनों चीजें इसी तरीके से मिली जुली हैं। 5 किलोग्राम उड़द, अब देखो दाम कम हुआ है तो पक्का है कि क्या होगा, ज्यादा खरीद पाती है, ज्यादा खरीद पाती है। तो बताइए दो सवाल, कम हुआ है तो उसका घटा हुआ मूल्य बताइए, घटा हुआ मूल्य। और दूसरा कि अगर घट गया तो पहले क्या था, तो उसे हम कहते हैं प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, ये दो सवाल आपको बताने हैं। अब आइए जरा इसे पहले समझते हैं। ठीक है, देखो बच्चों 10% की कमी हुई है, 10% की कमी हुई है। अगर 450 रुपए में 5 किलोग्राम कम मिलता है तो इसका घटा हुआ मूल्य कैसे निकालेंगे आप? तो घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य कैसे निकालेंगे, क्या करना पड़ता है, 450 में 5 किलोग्राम कम मिलते हैं तो 1 किलोग्राम का पता कर लेंगे आप लोग, और कितना है इसका घटा हुआ मूल्य, तो 10/100 डायरेक्ट ये कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना मूल्य इसका घटा हुआ है। समझ रहे हैं, इसका घटा हुआ तुरंत मूल्य आपको पता चल जाएगा यहां से। तो घटा हुआ मूल्य निकालने के लिए हम लोग कर क्या रहे हैं, जरा देखें, यहां पर मैं लिख देता हूं घटा हुआ मूल्य। कैसे निकालोगे घटा हुआ मूल्य, कैसे निकालोगे, कितना रुपया है, कितना रुपया है, रुपया बटे कम या ज्यादा मात्रा, कम या ज्यादा मात्रा गुणे प्रतिशत, गुणे परसेंटेज। बस ये कम या ज्यादा का परसेंटेज है, परसेंटेज कम या ज्यादा का। तो अगर इसे निकालोगे तो 1 0 तो हम ये कटा दिए, ये इससे कटा दिए, 5 9 के 45, मतलब घटा हुआ मूल्य कितना था, 9 रुपया प्रति किलोग्राम क्या है, घटा हुआ इसका मूल्य है। 9 रुपया प्रति किग्रा इसका मूल्य क्या हो गया, घट गया है। ठीक बच्चा, अब आपसे दूसरा प्रश्न पूछेगा इसका प्रारंभिक मूल्य बताइए, इसका प्रारंभिक मूल्य बताइए। तो प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालोगे जरा देखना, प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालोगे। अब प्रारंभिक मूल्य जब निकालोगे तो आप ये प्रोसेस तो पक्का करोगे, 450 में 5 किलो, 10% घट गया है, इसका मतलब 10 बटा घटा है तो 90 घटा दोगे, बढ़ेगा तो बढ़ा दोगे, घटा है तो घटा दोगे। अगर यही कहता 10% की वृद्धि तो हम 10 बटा 110 कर देते। तो कैसे करोगे इसका जरा देख लीजिए, प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालेंगे। तो प्रारंभिक मूल्य क्या करोगे, रुपया बटा कम या ज्यादा, ये तो रहेगा ही रहेगा, रुपया बटे कम या ज्यादा मात्रा ये तो रहेगा ही रहेगा, गुणे जितना परसेंटेज कम या ज्यादा रहेगा। मान लीजिए हम यहाँ पे R% लिख देते हैं, तो यहां पर क्या करोगे 100 माइनस आर का परसेंटेज, 100 माइनस आर कर दोगे, यहां से क्या करोगे R/100 माइनस आर। ठीक है, तो ऐसे यहां पर अगर हम इसे करें तो 5 9 45, ये 90 इस 90 से घट गया, तो पहले कितना था 10 रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक है, और अब कितना हो गया 9 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। क्लियर हुई हमारी ये बात। अगर ये बात क्लियर हुई तो आइए 2-3 सवाल आपके सामने लिखते हैं, जरा इसे जल्दी से आप लोग नोट करें, फिर आपके सामने मैं सवाल लिखता हूं। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट करें। देखिए दोस्तों, 2 सवाल आपके सामने हैं, जरा इसे हल करें आप सब। देखिए क्या कह रहा है, पहला सवाल है करेले के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से मोहित 150 रुपए में 5 किलोग्राम करेला कम खरीद पाता है। तो करेला का बढ़ा हुआ तथा प्रारंभिक मूल्य आप बताओ। दो चीजें हमसे पूछ रहा है,
क्या पूछ रहा है, करेले का बढ़ा हुआ मूल्य पूछ रहा है और करेले का प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। दोनों बातें बिल्कुल सरल है। 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है, जिसके कारण क्या होता है कि 150 रुपए में 5 किलोग्राम करेला कम मिल पाता है। ठीक है, तो क्या करोगे, पहले आप बढ़ा हुआ मूल्य निकाल लो, बढ़ा हुआ मूल्य निकाल लो। तो बढ़ा हुआ मूल्य कैसे निकालोगे, 150 में 5 का भाग दे देना, 150 में 5 का भाग दे दिया और गुणा जितने परसेंट बढ़ा 20/100, आराम से 20×5 = 100 और 5 × 15, 5 × 30, तो 6 रुपया प्रति किलोग्राम आ गया। ये कौन सा बढ़ा हुआ मूल्य। प्रारंभिक मूल्य अगर आपसे पूछे तो क्या करोगे, सरल बात है बिल्कुल, 150/5 तो करोगे ही करोगे, 20% बढ़ा है तो 20/120। ठीक है, इसे आप घटा दीजिए, 3 चौका 12, 50, 5 दाम 50, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो पहले कितना था वो 5। ठीक है, ये आपका आ गया पहला वाला सवाल। 5 रुपया प्रति किलोग्राम क्या था प्रारंभिक मूल्य, बढ़ा हुआ क्या था 6 रुपया। ठीक है, बढ़ा क्या था आपका 6 रुपया। ऐसे ही दूसरी सवाल लगाएंगे तो दूसरे सवाल में क्या कह रहा है, कॉटन के मूल्य में 10% की कमी, कॉटन के मूल्य में क्या हो रहा है 10% की कमी। अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, वृद्धि हो रही थी, यहाँ पर वृद्धि हो रही थी, यहाँ पर कमी हो गई, तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। 80 रुपए में 8 किलोग्राम उसको क्या मिल पाते हैं, अधिक मिल पाते हैं। तो बताओ प्रारंभिक मूल्य घटा हुआ मूल्य, दोनों आपको बताना है। तो आइए जल्दी से इसे भी सवाल लगा करके बताइए आप लोग। चलिए बच्चों जल्दी जल्दी बताएं, बताइए। क्लियर है इतनी बात आप सबको, 80 रुपए में 8 किलोग्राम का मिल रहा है। तो पहले हम आप क्या क्या निकाल लेते हैं, कॉटन का घटा हुआ मूल्य निकाल लेते हैं। तो घटा हुआ मूल्य क्या होगा जरा देखिएगा, घटा मूल्य, घटा मूल्य क्या बच्चे, 80 रुपए में 8 किलोग्राम इसको अधिक मिल पा रहे हैं, 10% इसका निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 से कट गए, 10 दाम में 100, 10 8 80, 8 8 से कट गए, 1 रुपया। ठीक है, घटा हुआ क्या है 1 रुपया। क्लियर होगा। प्रारंभिक मूल्य आपसे पूछ रहे हैं तो प्रारंभिक मूल्य निकाल लो, 80/8 तो रहेगा ही रहेगा, 10/110। ठीक है, इसे कटा लो तो 11 हो जाएगा, 8 दाम 80, 10/11, तो 0.99, 0.9 रुपया, ऐसा कुछ। क्लियर है बात, इसे भी आप लोग लिखें, जल्दी लिखें। अब आइए बच्चों सीखते हैं हम लोग परीक्षा पर आधारित सवाल। जैसे परीक्षाओं पर आधारित कैसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं उन्हें हम लोग सीखते हैं। देखिए परीक्षा में कोई भी जो परीक्षा होती है वो उसका जो पूर्णांक होता है उसमें 2-3 चीजें होती हैं, जरा हम पहले सीख लेते हैं। जैसे अगर हमसे कोई पूर्णांक पूछे, पूर्णांक मतलब होता है पूरा पूरा अंक, पूरा पूरा अंक, पूरा पूरा अंक। जैसे आप देखते होंगे कि प्रश्न पत्र आपको 100 नंबर का, 200 नंबर का, 300 नंबर का, 500 नंबर का प्रश्न पत्र मिलता है। तो वो जो प्रश्न पत्र जितने नंबर का मिलता है, मैक्सिमम मार्क जो होता है, मैक्सिमम मार्क जो होता है, ठीक है, मैक्सिमम मार्क जो होता है वही हमारा पूर्णांक होता है। ठीक, तो जैसे अगर आप हाई स्कूल की परीक्षा देखें, उत्तर प्रदेश बोर्ड की बता रहा हूं, यूपी बोर्ड की बता रहा हूं भाई, है ना, और बोर्ड के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अगर 10th की परीक्षा में देखें तो ये पूर्णांक जो होता है, 10th की परीक्षा का जो पूर्णांक होता है वो 600 होता है। अगर हम 12th की परीक्षा देखें तो 12th की परीक्षा का जो पूर्णांक होता है हमारे यहाँ वो कितना होता है, 500 होता है कि नहीं। 10th की परीक्षा का पूर्णांक 600, 500, तो ये जो है ये 600 500 ये पूरा पूरा अंक है। और इसी पूरे पूरे अंक को ही अगर हम परसेंटेज समझें तो जो पूर्णांक का प्रतिशत होता है, पूर्ण प्रतिशत जो होता है, तो हमने आपको हर चीज में बताया है, तो जो पूर्ण प्रतिशत होता है वो अपने आप में कितने परसेंट होता है, 100% होता है। ये दो बातें, अब ये 600 क्या अपने आप में 100% है, 500 क्या अपने आप में 100% है, ये बात आप समझेंगे। दूसरी चीज होती है प्राप्तांक। प्राप्तांक का क्या होता है कि प्राप्त किया हुआ अंक, प्राप्त किया गया अंक,
तो कितने अंक, अब इस 600 में से आप कितने अंक प्राप्त करते हैं उसे प्राप्तांक कहेंगे। जैसे 600 में मान लीजिए कि आप 343 नंबर पाते हैं, तो ये 343 जो है वो 600 में से आप पाए हैं, तो लिखेंगे ऐसे 343 बटा 600, ये आपका क्या है, प्राप्तांक है। 343 क्या है, प्राप्तांक है। मान लीजिए 500 में आप 500 में 340 पाते हैं, तो ये जो 340 है वो क्या है, इंटरमीडिएट का प्राप्तांक है। कितने में से पाए हैं, तो आप कहेंगे 500। क्लियर होगा। तो ये जितना नंबर आप प्राप्त करते हैं उसका परसेंटेज आपका 0% से लेकर के 100% तक कुछ भी हो सकता है। इस 0% से लेकर के 100% तक कुछ भी हो सकता है आपका प्राप्तांक। तीसरी चीज आती है परसेंटेज कैसे निकालें। ये बहुत बच्चे नहीं जानते हैं, बहुत सारे बच्चे देखते हैं नहीं जान पाते, ये गड़बड़ा देते हैं। तो आइए आज हम लोग परसेंटेज निकालना भी सीख लेते हैं। परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। ठीक है, ये हमारा परसेंटेज निकालने का एक तरीका है। ठीक है, ये हमारा परसेंटेज निकालने का एक तरीका है। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को हल करते हैं तो हमारा परसेंटेज निकल करके सामने आ जाता है। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, कोई लड़का है, वो 600 में से 400 नंबर पाता है। 600 नंबर में से 400 नंबर पाता है। हाई स्कूल में वो 600 में से 400 नंबर पाता है। 400 पाता कितने में से, 600। तो प्राप्तांक उसका कितना हुआ, 400 हुआ। पूर्णांक कितना हुआ, 600 हुआ। और उसमें गुणा कर देंगे आप किससे, 100 से। तो ये जीरो, ये दोनों जीरो इससे कट गए, 2 दूना 4, 2 3 6, तो 100 दूना 200 और 3। तो ये इसका जो मार्क हुआ वो हुआ 66.6%। समझ में आएगा, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आपको। मान लीजिए कोई लड़का इंटरमीडिएट में है और उसे 500 में से 400 नंबर मिलते हैं। 400 नंबर मिलते हैं तो प्राप्तांक हमारा हुआ 400, पूर्णांक कितना हुआ हमारा 500, और गुणा कर दिया हमने किससे, 100 से। ये दोनों जीरो हमने इन दोनों जीरो से कटा दिया और इसे कटाया तो 5 × 8 = 40। तो कितना परसेंट बना, 80% बना। क्लियर, ये बात आपको समझ में आई। ये छोटी छोटी बात थी जो हमने आपको बताया। अब मान लीजिए कि सवाल में ऐसे कुछ कहे, इसे मैं मिटा रहा हूं बच्चों। सवाल में ऐसे कुछ कहे कि मान लीजिए पास होने के लिए आपको 40% चाहिए थे, और 40 नंबर या 200 नंबर या 300 नंबर आपने पाया भी, लेकिन फिर भी आप 20 नंबर से फेल हो गए। इसके कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं कहूं कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंक चाहिए। चलो मैं लिख देता हूं, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य है, अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, एक विद्यार्थी है सुनील। सुनील इस परीक्षा में 230 अंक प्राप्त करता है, अंक प्राप्त करता है, परंतु 70 अंकों से फेल हो जाता है, फेल हो जाता है। तो उस परीक्षा का पूर्णांक बताइए, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये एक प्रश्न है आपके सामने, इसी को करना है। देखिए 30% अंक लाना अनिवार्य है, ये बात एकदम सर्टेन है।
वो बेचारा उस परीक्षा में 230 नंबर पाता तो जरूर है, लेकिन 70 नंबर से फेल हो जाता है। इसका मतलब ये जो 230 था, ये वाला नंबर ये 30% के बराबर नहीं था। लेकिन अगर ये 70 नंबर और पा गया होता तो ये 30% के बराबर हो जाता। बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब 30% का जो अंक रहा होगा वो कुल कितना अंक रहा होगा भैया? तो 230 अंक रहा होगा, और 70 अंक यदि और जोड़ देते तो काम बन जाता। तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाती हमारी? 300 अंक हो जाती। लेकिन हमसे पूछा है कि बताइए पूर्णांक। तो पूर्णांक अभी आपको बता अपने आप में 100% होता है। तो 30% बराबर अगर 300 है तो 100% की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो 300 बटे के 30 और गुणे के कितना करोगे? 100। अगर 30 धम्मा हम 300 कर दिए, इसका मतलब उस परीक्षा का जो पूर्णांक था वो कितना था? 1000 अंक था। उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था? 1000 अंक था। और अगर वो 1000 अंक में से 300 नंबर पाया होता तो पास हो जाता। लेकिन गड़बड़ी क्या हुई? वो 230 नंबर पाया और 70 नंबर से फेल हो गया। क्लियर है? अब इसी में एक सवाल ऐसे और बन सकती है क्या, कि मान लीजिए कि मैं ऐसे कह देता कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य है, लेकिन एक लड़का उस परीक्षा में 300 नंबर पाता है जो पास होने के नंबर से 70 नंबर कम है या अधिक है, ऐसा भी पूछ सकता हूं। तो यदि वो कितने अंकों से फेल हो जाता है तो उसे हम जोड़ देंगे, और यदि उतने उत्तीर्णांक से कुछ अधिक हो जाता है तो उसे घटा करके इसके बराबर करेंगे। ठीक है? क्लियर है? हमारी बात समझ में आ रही है? एक बार मैं इस बात को एक सवाल और लिखता हूं, फिर आपको बताने की कोशिश करता हूं। एक दो सवाल मैं आपके सामने और लिखता हूं, फिर और अच्छा आपको समझ में आएगा। चलिए बच्चों, देखिए दो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हूं। एक परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 35% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी इस परीक्षा में 148 अंक प्राप्त करता है जो पास होने के न्यूनतम अंक से 17 अंक कम है। ठीक है? 33% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है? इसका मतलब कुल मिला के हमें 33% तो पहले बनाना पड़ेगा। 33% अंक लाना अनिवार्य है, जिसमें से एक लड़का है वो 148 नंबर तो प्राप्त करता है, लेकिन वो पास होने के नंबर से 17 कम है। तो 17 बढ़ा दो तो ये 33% हो जाएगा। तो 148 प्लस 17 अगर हम कर देंगे तो 8 7 15, 2 4 6, 165 हो जाएगा। मतलब 33% इक्वल टू कितना है मेरे भैया? 33% इक्वल टू 165। तो पूछ रहे हैं आप बताओ पूर्णांक कितना होगा? तो पूर्णांक कितना होता? 100% होता। तो 100% यहां से निकालोगे तो होगा 165 पता 33 गुणे के 100 हो जाएगा। ठीक है? 33 पंचे अगर करोगे तो 165 हो जाए, 100 पंचे 500, मतलब पूर्णांक कितना था आपका? 500 था। ठीक है? क्लियर हो बात हमारी? दूसरे वाले में देखो क्या करें, एक परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 33% अंक लाना अनिवार्य था। जो हमारी परीक्षा होती है ना इंटर की, हाई स्कूल की या कोई भी, उसमें भी 33% अंक लाना अनिवार्य होता है। ठीक है? तो 33% अंक लाना अनिवार्य होता है। लेकिन लौंडे ने क्या किया? 220 अंक प्राप्त किया, लेकिन वो 22 अंक अधिक था। 22 अंक क्या था? उत्तीर्णांक से अधिक था। तो 22 कम कर दो, 33 के बराबर हो जाएगा। तो 33% अगर आपको निकालना होगा तो क्या करोगे? 33% निकालना है तो आप क्या करो? 200 अंक पाया है वो, 220 अंक पाया है, तो उसमें से 22 अंक निकाल दोगे तो होगा तो 198 होगा। तो 33% की वैल्यू कितनी है? 198। तो इसका मतलब 100% की वैल्यू अगर निकाल लो तो पूर्णांक पता चल जाएगा। तो 198 बटा कितना कर दोगे? 33, और गुणे कर दोगे कितना? 100। तो ये कितनी बार जाएगा देखना जरा। 3 6 के 18, तो कितना हो जाएगा? ये 600। ठीक है? ये 600 आपका क्या हो जाएगा बाबूजी? पूर्णांक। क्लियर है? तो ये आपका सवाल था। ऐसे हम लोग इन सवालों को करते हैं। अब आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। कल उसके आगे, इसके आगे मतलब 18वें नंबर के आगे हम 19वें नंबर की क्लास, 19वें टाइप की क्लास आपके सामने लेंगे। ठीक है? छोटी छोटी क्लास ही लूंगा, आधे घंटे एक घंटे की, जैसे ही क्लास हो पाएगी बच्चों वैसे ही क्लास लेंगे। सब लोग मिलकर पूरा देखा करो। ठीक है? वीडियो शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको कुछ मिल पाएगा, और साथ ही साथ इसके नोट्स जरूर बनाया जा करो। ठीक है जी? चलिए मिलते हैं कल आपसे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।